जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। आज दशहरा है, आप सबको दशहरा की खूब खूब शुभकामनाएं। आज हम प्रॉपर वे में हमारा वास्तु का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आज की डेट में जितने भी वास्तु चल रहे हैं, देर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ वास्तु। पहला है वैदिक वास्तु, ठीक है, जो सदियों से चला आ रहा है। वैदिक वास्तु के अंदर 9 प्लैनेट्स और 8 डायरेक्शन। ठीक है, पहले के लोग 8 दिशा में वास्तु करते थे और 9 प्लैनेट को ध्यान में रखते थे। उसके बाद है मॉडर्न वास्तु। मॉडर्न वास्तु बोलो या सबसे ज्यादा आज की डेट में जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, वो फॉलो करते हैं विश्वकर्मा प्रकाश को। तो विश्वकर्मा प्रकाश वास्तु बोलो। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आएंगे 5 एलिमेंट्स, उसके बाद आएगा 16 डायरेक्शन, ठीक है, फिर जो एलिमेंट्स के कलर आते हैं जोन वाइज कलर, फिर आती है 2D रेमेडीज, 2D या 3D रेमेडीज। ठीक है, बेसिकली वास्तु यही करना चाहिए, 16 डायरेक्शन वाला, वही आपको 100% रिजल्ट देता है। और लास्ट में आता है एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, इसमें आपका होरोस्कोप, आपकी जो कुंडली है, और दूसरा 45 देवतास एनर्जी। ठीक है, तो हम हमारी जो वास्तु की सीरीज है, वास्तु के क्लास की पूरी सीरीज, उसमें ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और उसको वास्तु करवाना है, ठीक है, सबसे पहले उसका बेसिक वास्तु ठीक करते हैं। अगर आपका बेसिक वास्तु ठीक नहीं है ना, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। सबसे पहले बेसिक वास्तु आपका सही होना चाहिए। अपने शास्त्रों में जो उल्लेख किया गया है, हर एक दिशा का क्या महत्व है, क्या जोन है, क्या सिग्निफिकेंस है, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं और वो कैसे हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले ये जो बेसिक वास्तु है ना, बेसिक वास्तु है, और ये मॉडर्न वास्तु हमें करना मॉडर्न वास्तु ही है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना बर्ड आई व्यू, यानी ऊपर ऊपर से देख लिया, वो वाली चीज़ है ये। और ये है होक आई व्यू। ठीक है, और ये है डिटेलिंग। अगर किसी क्लाइंट का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है और स्पेसिफिक उसकी डिटेलिंग लेके हमें काम करना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। बट ये एस्ट्रो वास्तु कब आपको इम्पेक्ट में आएगा? जब आपका ये सही होगा, मॉडर्न वास्तु। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये थोड़ा मैं आपको ना आइडिया दे देता हूँ। एस्ट्रो वास्तु में होता क्या, आपका जो होरोस्कोप होता है उस हिसाब से आपका घर का वास्तु होता है। ठीक है, कुंडली देख के। और ये जो 45 देवता है ना, आपका जैसे ही प्रॉपर्टी बिल्ट होता है ना, एक प्रॉपर्टी हो गई और आप रहने के लिए चले गए, ठीक है, तो वहां पे 45 एनर्जीज काम करना स्टार्ट कर देती है। देवता मीन्स और कुछ नहीं है, एनर्जी सी है। यूनिवर्स में सारी एनर्जी है। ठीक है, और हर एक देवता फील्ड, हर एक देवता आपको कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, तो कौन से देवता को हमें हमारी प्रॉपर्टी में एक्टिवेट करना है हमारी नीड के हिसाब से, वो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कथा बता दूं जो वास्तु के ऊपर है। एक दिन क्या हुआ था ना, शिव जी और एक राक्षस का युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो शिव जी का पसीना मृत्यु लोक पे गिरा और उस पसीने से एक बालक का जन्म हुआ। ठीक है, वो बालक और कोई नहीं, वो वास्तु पुरुष है। क्योंकि वो बालक का जैसे ही जन्म हुआ वो सबको खाने लगा। ठीक है, रुक ही नहीं रहा था। तो फिर सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर देखो अभी ये तो थोड़ा ना हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं,
तो फिर ब्रह्मा जी ने उस वास्तु पुरुष को वरदान दिया है कि मृत्यु लोक पे घर बनना बंद नहीं होगा। तो जैसे ही कोई घर बनाएगा आपका खाना उधर से हो जाएगा। मीन्स जैसे ही कोई घर बनता है आपका निवास उधर हो जाता है। जो भी बंदा इंसान अपना खुद का घर बनाता है वो आपकी पहले पूजा करेगा, आपको सेटिस्फाई करेगा, आपका हवन करेगा, उसके बाद ही वो उस घर में रहने लायक वो घर बनेगा। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर लोग वास्तु पूजा करवाते हैं। कुछ लोग सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, कुछ लोग नवचंडी करवाते हैं, बट आइडियली करना वास्तु पूजा ही होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जिस चीज के लिए रिलेटेड है अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो खुद के लिए या रेंट पे देने के लिए, बट उसका वास्तु करवाना जरूरी है। ठीक है, तो वास्तु करवाए अच्छा ही रहेगा। अभी हम मॉडर्न वास्तु की बात करें, देखो वैदिक वास्तु में कैसा ना 9 प्लैनेट्स है। ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये 4 दिशाएं हो गई। ये आता है नॉर्थ ईस्ट, ये आता है साउथ वेस्ट, ये आता है नॉर्थ वेस्ट, ये आता है साउथ ईस्ट। ठीक है, पहले लोग ये 8 दिशा में वास्तु करते थे। नॉर्थ और ईस्ट में अपना प्रवेश द्वार रखते थे, क्योंकि हमने जो हमारे वो लास्ट वीडियो में देखा पूरे जोन वाइज जितने 32 प्रवेश द्वार है, कौन सा प्रवेश द्वार आपको क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्ट के जो प्रवेश द्वार है ना उसका उतना बैड इफेक्ट या बैड रिजल्ट नहीं है, वो ट्रीट भी हो जा सकते हैं इजीली। इसीलिए पहले लोग बोलते थे कि भाई नॉर्थ की दिशा है, ईस्ट की दिशा, उत्तर पूर्व का आप मेन डोर रखो। ठीक है, उसका रीजन यही था। बट धीरे धीरे जाके जब लोग डिटेलिंग करने लगे तब पता चला कि भाई टोटल 32 प्रवेश द्वार आते हैं। ठीक है, और हर एक प्रवेश द्वार 11.5 डिग्री का होता है। उसमें से जो एग्जैक्ट 0 डिग्री पे 0 डिग्री नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसमें जो W3, W4, N3, N4, E3, E4, S3, S4 वो वाले जो गेट है वो आपको शुभ रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अभी इसमें प्लैनेट समझ लेते हैं। देखो नॉर्थ को रूल करता है मर्क्यूरी, ठीक है, ईस्ट को रूल करता है सन, साउथ को रूल करता है मार्स, वेस्ट को रूल करता है सैटर्न, साउथ वेस्ट को रूल करता है राहु, साउथ ईस्ट को रूल करता है वीनस, नॉर्थ वेस्ट को रूल करता है मून। ठीक है, और ये जो घर का सेंटर है ना ब्रह्म स्थान, वो केतु है। देखो केतु सब चीजों की जड़ है। जो जड़ में हमारा जो मूलाधार चक्र है ना वो भी केतु है। तो केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम आगे के सेशंस करेंगे उसमें धीरे धीरे आपको डिटेलिंग मिलती जाएगी हर एक प्लेनेट के रोल के हिसाब से, हर एक प्लेनेट का क्या कारकत्व है, कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये है मोटा मोटा, आपको इसका बस एक थोड़ा आइडिया रहे इसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्लेनेट वाइज डायरेक्शन को लिख दिया है। ठीक है, अगर किसी को पैसों की दिक्कत है हमें साउथ ईस्ट का उसका जोन देखना चाहिए, साथ साउथ में नॉर्थ भी देखना चाहिए क्योंकि वहां से मनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, अगर किसी को सोशल कनेक्शन में दिक्कत आ रही है उसके घर का हमें ईस्ट देखना पड़ेगा, ईस्ट में कोई इम्बेलेंस तो नहीं है। अगर किसी में पावर की कमी है या कुछ उसका फेम कम है, ठीक है, उसको फेम नहीं मिल रहा है, तो हमें साउथ का उसका डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा, उसके साउथ के डायरेक्शन में कोई इम्बेलेंस तो नहीं है। ठीक है, उसको गेंस नहीं हो रहा है चाहे कितने भी एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है, बट उसको गेंस नहीं मिल रहा है तो हमें उसका वेस्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैश फ्लो की एक दिक्कत है, इमोशंस की दिक्कत है, इमोशंस इम्बैलेंस है उसके, तो हमें नॉर्थ वेस्ट देखना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट मून रिप्रेजेंट करता है, मून किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस को, आपकी विचारधारा को। मून आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, अगर लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है, ठीक है, तो मर्क्यूरी देखो आप, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, नॉर्थ का डायरेक्शन देखो, अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम है, नॉर्थ का डायरेक्शन देखो। घर में रिलेशनशिप में इश्यूज है, आपके स्किल सेट में कोई इश्यूज आ रहा है तो साउथ वेस्ट का जोन देखो, यहाँ पे तो कोई इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा 8 डायरेक्शन, 9 प्लैनेट्स। ठीक है, अभी हम 16 जोन्स स्टार्ट करने से पहले एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कौन से 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और किस एलिमेंट का क्या जोन होता है, उसका क्या कलर होता है, आज के वीडियो में हम वो कवर करेंगे। ठीक है, देखो अपना जो ये शरीर है ना 5 तत्वों से बना हुआ है, सबको पता है, बट उसको अरेंज कैसे करना है, मैं जैसे बोल रहा हूं ना वैसे ही याद रखो। सबसे ज्यादा है वाटर, जल तत्व, उसके बाद एयर, वायु तत्व, उसके बाद आता है फायर, अग्नि तत्व,
उसके बाद आता है अर्थ, पृथ्वी तत्व, और उसके बाद आता है स्पेस, आकाश तत्व। आप दुनिया में, इस यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओगे, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये सारा ये एलिमेंट के ऊपर है, ठीक है। आप मानो या ना मानो, ये चीजें दिखती नहीं है, ये एनर्जीज काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, ठीक है, और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आप 50% वास्तु समझ जाओगे। देखो, वाटर जो है ना, वाटर बनाता है वायु को, एयर को, ठीक है, एयर। पानी होता है दरिया का पानी, ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, एयर बनता है, ठीक है। फिर एयर बनाता है फायर को, ठीक है। वायु से अग्नि, अगर कोई अग्नि जल रही है और उसको एयर, हवा हम तेज डालेंगे तो वो अग्नि और ज्यादा बढ़ेगी, तो एयर सपोर्ट करता है बेसिकली फायर को। फायर से बनता है अर्थ, क्योंकि फायर, लकड़ी जल गई, उसके बाद रखिया रह जाती है, उसकी राख रह जाती है। राख क्या है? अर्थ है, मिट्टी है, ठीक है। और अर्थ से बनता है स्पेस, ठीक है, और फिर स्पेस से बनता है वाटर। तो ये है साइकिल ऑफ क्रिएशन। अगर कोई चीज नई क्रिएट करनी है आपको, इसी साइकिल में चलेगा, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है। कहीं अग्नि जल रही है, आग जल रही है, उसको बुझाने के लिए क्या करोगे आप? पानी डालोगे, तो पानी क्या करता है? आग को बुझा देता है। तो वाटर का एंटी एलिमेंट कौन होगा? फायर, ठीक है। उसी तरीके से पानी बह रहा है, उसको रोकना है, कैसे रोकोगे? आप अर्थ या मिट्टी या ऐसा कोई बांध बना लोगे तो वो पानी रुक जाएगा। तो वाटर का दूसरा एंटी एलिमेंट कौन हो गया? अर्थ, ठीक है। उसी हिसाब से सब उसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले एलिमेंट है ना, वो एंटी एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एयर की बात करें तो एयर का एंटी एलिमेंट आता है स्पेस, अर्थ, ठीक है। ये दो एयर के एंटी एलिमेंट है। फायर के एंटी एलिमेंट की बात करें तो फायर का एंटी एलिमेंट है स्पेस, वाटर, ठीक है। उसी हिसाब से अर्थ के एंटी एलिमेंट की बात करें, अर्थ का एंटी एलिमेंट है वाटर, एयर, ठीक है। ये होगा साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम यहाँ थोड़ा उसको बना देते हैं चार्ट से, तो वो आपको ज्यादा आइडिया रहेगा उसका, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो, ये है एलिमेंट, एलिमेंट का फ्रेंड क्या हुआ है, थोड़ा इससे साफ करना पड़ेगा। एलिमेंट का फ्रेंड, ठीक है, और उसके बाद उसका एनिमी। सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे वाटर। वाटर का फ्रेंडली एलिमेंट कौन सा हो गया? एक तो उसके पीछे वाला स्पेस, ठीक है, जिससे वो बनता है, और उसके आगे वाला जो जिसको बनाता है, तो स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये उसका फ्रेंड होगा, ठीक है। उसी हिसाब से उसका एनिमी कौन है? जो उसको डिस्ट्रक्ट करता है, वो है अर्थ और फायर, ठीक है। फिर आता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में पीछे का उसका जो एयर जिससे बनती है वाटर से, ठीक है, तो वाटर उसका फ्रेंडली एलिमेंट हो गया, क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहा है ना, उसको बना रहा है बेसिकली। और एयर का जो दूसरा फ्रेंडली एलिमेंट है, एयर जिसको बनाती है, वो है फायर, ठीक है। उसी हिसाब से उसके एंटी एलिमेंट कौन हो गए फिर? अर्थ और स्पेस, ठीक है। अभी आता है एयर के बाद फायर। फायर किससे बनती है? एयर एलिमेंट से, तो वो हो गया उसका फ्रेंडली एलिमेंट। फायर किसको बनाता है? अर्थ को, तो अर्थ होगा उसका फ्रेंडली एलिमेंट। तो बाकी जो दो बचे वो उसके एनिमी एलिमेंट है। उसमें कौन कौन से आएगा? स्पेस आएगा और वाटर आएगा, ठीक है। फायर एलिमेंट के बाद आता है
अर्थ एलिमेंट। अर्थ कहाँ से बनती है? फायर से बनती है। और अर्थ किसको बनाता है? स्पेस को बनाता है। तो फायर एंड स्पेस हो गया अर्थ का फ्रेंडली एलिमेंट। बाकी जो दो बचे वाटर एंड एयर, ठीक है, ये उसके एनिमी एलिमेंट हो गए। अभी लास्ट है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट समझ लेना आप, ये थोड़ा बहुत, हाँ अभी आ गया स्पेस। स्पेस एलिमेंट किससे बनता है? अर्थ से बनता है स्पेस, ठीक है, और वाटर उसका स्पेस से बनता है, फिर आगे जाके वाटर, और उसका एंटी एलिमेंट हो गया एयर एंड फायर। किसी भी प्रॉपर्टी का आप वास्तु करते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि आगे जाके हम जो वास्तु दोष कैसे क्रिएट होता है वो समझेंगे, तब हमें यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है। वाटर में अगर स्पेस और एयर एलिमेंट की चीजें आ गई, ठीक है, कोई वास्तु दोष नहीं है, बट उसमें अर्थ हो या फायर आ गया तो प्रॉब्लम है, वास्तु दोष क्रिएट होगा, और उस जोन से यानी वाटर वाले जोन से हमें जो चीजें मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। सेम चीजें एयर एलिमेंट में, अगर वाटर है या फायर का कोई ऑब्जेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अर्थ और स्पेस का कोई ऑब्जेक्ट या कलर आ गया तो वास्तु दोष होगा, और जो एयर एलिमेंट का जोन है वहां से जो हमें चीजें मिलने वाली वो नहीं मिलेगी, मीन्स डिस्ट्रक्शन क्रिएट होगा, प्रॉब्लम्स होगा, फिर उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और वो कैसे ट्रीट होता है वो सारी रेमेडीज भी हम इसी कोर्स में सीखेंगे। उसी हिसाब से फायर में एयर और अर्थ इट्स ओके, बट अगर स्पेस और वाटर एलिमेंट की कोई चीज आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्थ एलिमेंट में फायर और स्पेस एलिमेंट की कोई भी चीज है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर और एयर है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, नहीं होना चाहिए। स्पेस एलिमेंट में अर्थ और वाटर का कोई भी सीन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एयर और फायर का कोई ऑब्जेक्ट या कोई कलर आ गया तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, वास्तु दोष क्रिएट करेगा आपके घर में, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड और एनिमी के ऊपर। अभी उसमें ना एक और चीज अपन इसमें ही डिस्कस कर लेते हैं, जो आगे जाके, जैसे आप देखते हो घर पूरा स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, कहीं से कट लगा हुआ ही होता है, और आजकल तो ज्यादा ही होता है, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनको पता है, कहीं से एक कोना उनका कटा हुआ होता है, ठीक है, वो भी एक मेजर वास्तु दोष है, वो जब हम बार चार्ट बनाते हैं ना उसमें पता चलता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें हर एक एलिमेंट का ना पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट है। देखो वाटर एलिमेंट का फ्रेंडली एलिमेंट है स्पेस और है, वाटर बनता स्पेस से, ठीक है, तो वो उसका पेरेंट एलिमेंट गिना जाएगा, पेरेंट, ठीक है, और वाटर से क्या बनता है एयर एलिमेंट, तो वो उसका चाइल्ड एलिमेंट गिना जाएगा। समझ गया, पेरेंट एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखो, वो आगे जाके जो कट और एक्सटेंशन है उसमें हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेलिंग में दूंगा, ठीक है। तो एयर का देखना जाए तो वाटर उसका पेरेंट एलिमेंट है, फायर उसका चाइल्ड एलिमेंट है, क्योंकि एयर बनता है वाटर से और एयर क्रिएट करता है फायर को, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है पेरेंट चाइल्ड का, पेरेंट से चाइल्ड होते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से फायर एलिमेंट है तो उसका पेरेंट एलिमेंट है एयर एलिमेंट, उसका चाइल्ड एलिमेंट है अर्थ। अर्थ का जो पेरेंट एलिमेंट है वो है फायर, क्योंकि फायर से अर्थ बनता है, और स्पेस एलिमेंट है उसका चाइल्ड एलिमेंट, और स्पेस एलिमेंट जो है उसका, वो स्पेस एलिमेंट बनता है अर्थ से, तो पेरेंट एलिमेंट हो गया अर्थ स्पेस एलिमेंट का, और चाइल्ड एलिमेंट हो गया वाटर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपको? अगर नहीं हुआ है आप कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है, आई विल सॉल्व, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, आपकी जो आपको सॉल्यूशन चाहिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने समझ लिया है एलिमेंट्स को, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, क्योंकि ये सारा एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अभी हम कलर्स को समझेंगे, एलिमेंट वाइज कलर्स कौन से होते हैं। वाटर कौन सा है? जल तत्व है, जल तत्व का पानी कैसे कलर का होता है? नीला होता है। तो यहाँ ये वाटर वाले जितने भी जोन है ना वहां पे ब्लू कलर आएगा,
ठीक है। फिर आता है एयर एलिमेंट, एयर यानी हवा, ठीक है। एयर एलिमेंट का कलर कौन सा है? ग्रीन कलर है। फिर आता है फायर, एज नेम सजेस्ट फायर मीन्स रेड। फिर आता है अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट का कलर है येलो। उसके बाद आता है स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट का कलर है, स्पेस कैसा होता है? व्हाइट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जोन का ये कलर है, ठीक है। अभी समझो, जैसे हमने वो एनिमी और फ्रेंडली एलिमेंट्स देखे, अगर वाटर का जोन है आपके घर में, वाटर का जो जोन, हम वो भी समझेंगे कि जो वाटर एलिमेंट है वो किस किस जोन में आता है। जो 16 अपने जोन होते हैं उसमें कौन कौन से जोन में वाटर एलिमेंट आता है, ठीक है। अभी वाटर जो है वो ब्लू है कलर उसका, ठीक है। वाटर का फ्रेंडली एलिमेंट कौन था? एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, ठीक है। तो वाटर वाले जो जोन है हमारे 4 जोन, उसमें आप ब्लू कलर भी कर सकते हो, ठीक है। एयर एलिमेंट का ग्रीन कलर भी कर सकते हो और स्पेस एलिमेंट का व्हाइट कलर भी कर सकते हो, ठीक है। एयर एलिमेंट जो है ग्रीन कलर का, उसके फ्रेंडली एलिमेंट कौन थे? वाटर एंड फायर। तो इसमें आप जो एयर एलिमेंट वाली जोन है 4 जोन, उसमें आप ब्लू कलर भी कर सकते हो और रेड कलर भी कर सकते हो। फायर एलिमेंट का जो जोन है उसमें आप एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट का कलर कर सकते हो, तो आप ग्रीन भी कर सकते हो और येलो भी कर सकते हो। अर्थ एलिमेंट का जो जोन है उसका फ्रेंडली एलिमेंट कौन था? फायर और स्पेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेड भी कर सकते हो और स्पेस एलिमेंट का व्हाइट कलर भी कर सकते हो। और स्पेस एलिमेंट है, ठीक है, उसका फ्रेंडली कौन था? वाटर और अर्थ। तो यहाँ पे आप येलो कलर भी कर सकते हो और ब्लू कलर भी कर सकते हो। आपको सिर्फ फ्रेंडली एलिमेंट और एंटी एलिमेंट यही ध्यान में रखना है, उसके कलर्स याद रखना है, ठीक है। अभी हम जोन वाइज कौन से एलिमेंट में हमारे घर का कौन सा जोन आ रहा है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। अभी जो ये वाटर एलिमेंट है ना, वाटर एलिमेंट में टोटल 4 जोन आते हैं। सबसे पहला आता है आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, फिर आता है आपका नॉर्थ, फिर आपका आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और लास्ट में आता है नॉर्थ ईस्ट। ये 4 जोन जो है वो वाटर एलिमेंट उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हमें कोई भी घर का ट्रीटमेंट करना पड़ा, सपोज समझो वाटर एलिमेंट, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आपका टॉयलेट है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है ब्लू कलर, उसकी टेप तीनों दिशाओं में लगा देंगे, ठीक है। वो आगे जाके हम सारी रेमेडीज समझेंगे, बट मोटा मोटा अभी आपको पता चले इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वाटर एलिमेंट के बाद एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट में कितने जोन आते हैं? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एयर एलिमेंट में आएगा, आपके घर का ईस्ट एयर एलिमेंट में आएगा, आपके घर का ईस्ट साउथ ईस्ट है वो एयर एलिमेंट में आएगा। उसके बाद है फायर, फायर में 3 जोन आते हैं। साउथ ईस्ट आपका फायर एलिमेंट में आएगा, आपके घर का साउथ डायरेक्शन भी फायर एलिमेंट में आएगा, साउथ साउथ ईस्ट भी फायर एलिमेंट में आएगा, और जो साउथ डायरेक्शन है वो भी फायर एलिमेंट में आएगा। ये 3 जोन जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है अर्थ, अर्थ एलिमेंट में सिर्फ 2 डायरेक्शन आते हैं, 2 जोन आते हैं, एक है साउथ साउथ वेस्ट और दूसरा है साउथ वेस्ट। और आता है फिर स्पेस, स्पेस में वापस से 4 जोन आते हैं आपके घर के, उसमें पहला वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर आता है आपका घर का वेस्ट जोन, फिर आपका आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ के रखना है कि हमारे घर का कौन सा जोन कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसी के ऊपर पूरा वास्तु बेस्ड है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप मेरे जो ये वास्तु के 5-6 क्लास जो भी होंगे, ठीक है, डिटेल में स्टडी करोगे आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। आपको कोई प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत नहीं, आप आपके घर का वास्तु खुद कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको आज के वीडियो का मैं एक क्रक्स
रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि टाइप्स ऑफ वास्तु कितने, वैदिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि वैदिक वास्तु पहले कैसे होता था, 9 प्लेनेट 8 डायरेक्शन। उसके बाद हमने एलिमेंट समझा, एलिमेंट के फ्रेंडली एलिमेंट कौन है, एनिमी एलिमेंट कौन है, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि हम जो एलिमेंट है उसमें कौन सा कलर कर सकते हैं, कौन सा एलिमेंट किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तीसरा हमने समझा कि हमारे जो ये 5 एलिमेंट है वो 5 एलिमेंट घर में कौन कौन से जोन को सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कलर जो लिखा हुआ ना, इससे भी आप अगर आप अपने घर का कलर करवा, देखो 5-6 कलर करवाने की घर में जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादातर क्लाइंट बोलते हैं 2 कलर मेरे को चाहिए, तो आपको इसी हिसाब से कलर उनको सजेस्ट करना है कि वास्तु दोष कोई क्रिएट ना हो। समझो अभी उसको सिर्फ 2 कलर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर, स्पेस एंड एयर, ठीक है। ये तीनों, देखो स्पेस पेरेंट एलिमेंट है, वाटर तो खुद का एलिमेंट है और एयर है चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो वाटर का कलर कौन सा है, ब्लू है, ठीक है। एयर का ग्रीन है, स्पेस का व्हाइट है। तो आप तीनों ये जोन है ना, उसमें या तो आप व्हाइट कलर कर दो, या ग्रीन कलर कर दो, या ब्लू कलर कर दो, कोई वास्तु दोष नहीं होगा। उसी हिसाब से अगर उसको वो नहीं करना है, ठीक है, एयर एलिमेंट को पकड़ता है, तो एयर एलिमेंट में वाटर, ठीक है, और फायर दोनों उसके फ्रेंडली कलर है, ठीक है। तो आप ये पूरा जो एरिया है ना, वाटर एयर फायर, यानी पूरा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से लेके आप साउथ तक ग्रीन कलर कर सकते हो, कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं होगा। उसी हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक आप फायर का आप रेड कलर कर सकते हो, ठीक है, लाइट रेड कलर, ब्राउन कलर कर सकते हो। अगर अर्थ का कोई आ रहा है, ठीक है, तो आप देखो अर्थ, स्पेस और फायर, तो साउथ ईस्ट से लेके आप नॉर्थ वेस्ट तक पूरा लाइट येलो कलर कर सकते हो। तो 2 कलर में आप पूरी प्रॉपर्टी आराम से कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। इतना ध्यान रखना है कि किसी भी जोन में कोई एंटी कलर नहीं करना है। सपोज यहाँ पे वाटर है, वाटर का एंटी एलिमेंट कौन, मैंने बताया फायर एंड अर्थ, ठीक है। तो वाटर का ये जो 4 जोन है, यहाँ पे ना तो रेड कलर आना चाहिए ना येलो कलर आना चाहिए। अगर रेड कलर या येलो कलर किया है तो वास्तु दोष क्रिएट करेगा। फिर इस जोन से, इस जोन की जो सिग्निफिकेंस है, वहां से जो हमें चीजें मिलने वाली है उसमें प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से एयर का एंटी एलिमेंट कौन है, स्पेस एलिमेंट उसका एंटी एलिमेंट है, ठीक है। अर्थ एलिमेंट उसका एंटी एलिमेंट है। तो जो एयर एलिमेंट की दिशा है वहां पे व्हाइट कलर नहीं होना चाहिए या येलो कलर नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से फायर का जोन जो है, फायर का एंटी एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, ठीक है, और स्पेस एलिमेंट। तो फायर के जोन में यानी साउथ डायरेक्शन में हम ना नीला कलर करेंगे, ना एकदम जो मिल्क व्हाइट आता है ना वैसा कलर, वो नहीं चलेगा। ऑफ व्हाइट कलर आप पूरे घर में कर सकते हो। सबसे बढ़िया अगर करना है तो ऑफ व्हाइट कलर करो या तो क्रीम कलर करो, उससे कोई मेजर वास्तु दोष नहीं होता, ठीक है। फिर अर्थ का अगर डायरेक्शन है, ठीक है, तो आप देखो अर्थ में अर्थ का एंटी एलिमेंट कौन है, वाटर उसका एंटी एलिमेंट है, ठीक है, और एयर उसका एंटी एलिमेंट है। तो वहां पे ना तो ग्रीन कलर आएगा ना ब्लू कलर आएगा। उसी हिसाब से स्पेस, ठीक है, व्हाइट कलर, स्पेस का एंटी एलिमेंट कौन है, फायर एंड एयर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस यानी जो वेस्ट साइड की जगह है अपने घर की, वहां पे ना आपको रेड कलर करना है ना ग्रीन कलर करना है। बस इतना कॉन्सेप्ट समझ के रखना है। अभी आगे के वीडियो में हम जोन वाइज, वैसे मैंने पहले तो वीडियो बनाई है बट हमने क्लास स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आगे का जो कल मैं वीडियो डालूंगा उसमें हम ये जो जोन है ना, जोन के ऊपर बात करेंगे वापस से कि कौन सा जोन क्या हमें देता है, ठीक है। और जोन में अगर कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो उसको ट्रीट कैसे करना है, उसमें बात करना है, ठीक है। तो पूरा ना 4 चीजें समझनी है एक प्रॉपर्टी के अंदर। एक तो डायरेक्शन समझना है, डायरेक्शन वाइज एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी टॉयलेट कहाँ पे है, किचन कहाँ पे है, मेन डोर कहाँ पे है, ठीक है, बेडरूम कहाँ पे है, वो एक एक्टिविटी हो गई। अगर कोई एंटी जोन में तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, यानी जो एक्टिविटी हो रही है वो जोन उसके लिए परफेक्ट है कि नहीं है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं जी। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।